प्रिय विद्यार्थियों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम आज का पाठ प्रारंभ करते हैं। हमारे आज के पाठ का नाम है बुद्धि चातुर्यम, इंटेलिजेंस क्लेवरनेस, पाठ 9। सम्राटः अक्बरस्य दरबारे नवरत्नानि आसन्। तेषु बीरबलः एकतमः आसीत्। सः अतीव कुशलः एवं चतुरः आसीत्। एकदा सम्राट् अक्बरः बीरबलेन सह विहारार्थं वनम् अगच्छत्। एकस्य सरोवरस्य समीपे सः अनेकान् काकान् अपश्यत्। काकाणां कर्कशः ध्वन्याः सः खिन्नः अभवत्। सः बीरबलम् अपृच्छत्, बीरबल, बोधय, मम राज्ये कति काकाः सन्ति? बीरबलः क्षणम् अचिन्तयत् एवं अवदत्, महाराज, भवतां राज्ये 99,999 काकाः सन्ति। विस्मितः सम्राटः बीरबलम् आपलकम् अपश्यत्। अक्बरः अवदत्, पुनः विचार्य वदतु बीरबलः, किं त्वं सत्यं वदसि? बीरबलः अवदत्, महाराज, भवन्तः काकानां गणनां कारयन्तु। अक्बरः अवदत्, यदि संख्या अधिकं भवेत्? बीरबलः अवदत्, यदि संख्याम् अधिकं भवेत् तर्हि केचित् काकाः अन्येभ्यः राज्येभ्यः अत्र आगताः। अक्बरः अवदत्, यदि संख्या न्यूनं भवेत्? बीरबलः विश्वासेन अकथयत्, यदि संख्या न्यूना अस्ति तर्हि अवश्यमेव केचित् काकाः अत्रत्यः अन्यराज्येषु भ्रमितुं गताः। सम्राट् अक्बरः विहस्य बीरबलस्य बुद्धिचातुर्यं च स्वीकरोति। सः तस्मै स्वर्णमुद्रिका पुरस्काररूपेण अयच्छत्। अन्यस्मिन् समये एकदा अक्बरः स्वपुत्राभ्यां सह स्नानं कर्तुम् इच्छति। अक्बरः अकथयत्, बीरबल, यावत् वयं स्नानं कुर्मः तावत् अस्माकं वस्त्राणि धृत्वा अत्र तिष्ठ। अक्बरः एव तस्य पुत्राणि स्ववस्त्राणां बीरबलम् अयच्छन्। ते स्नानार्थं सरोवरं प्राविशन्। वस्त्राणि धृत्वा बीरबलः सरोवरस्य तटे अतिष्ठत्। विनोदप्रियः अक्बरः तं दृष्ट्वा उपाहसत्, बीरबल, रजकस्य गर्दभवस्त्राणां भारं वहति। त्वम् अपि गर्दभवत् वस्त्राणां भारं वहसि। बीरबल अकथयत्, भवान् सम्यक् वदति। अहं त्रयाणां गर्दभाणां वस्त्राणां भारं वहामि। अक्बरः अलं विचार्य अहसत्। सः अकथयत्, बीरबल, अहं त्वयि अति प्रसन्नः। अहं तुभ्यम् उपहारान् दास्यामि। परं समये गते सः स्ववचनं न अस्मरत्। दिने दिने गते परं सम्राट् बीरबलाय कोऽपि उपहारं न अयच्छत्। एकस्मिन् दिवसे अक्बरः बीरबलः पुनः भ्रमत स्म। विनोदप्रिय अक्बर उष्ट्रं दृष्ट्वा अपृच्छत्, बीरबलः, वद, उष्ट्रस्य ग्रीवा किमर्थं वक्रा भवति? बीरबलः सम्राट् कथनं न विस्मरति। अतः सः अकथयत्, महाराज, उपहारं दास्यामि इति वचनं दत्त्वा अपि एषः विस्मरति। अतः एतस्य ग्रीवा वक्रा भवति। बीरबलस्य एतेन कथनेन अक्बरः स्ववचनम् अस्मरत्। तस्मै च अनेकान् उपहारान् अयच्छत्। हिंदी अनुवाद। बादशाह अकबर के दरबार में 9 रत्न थे। बीरबल उनमें से एक थे। वह बहुत कुशल और चतुर था। एक बार बादशाह अकबर बीरबल के साथ जंगल घूमने गए। एक झील के पास उन्होंने बहुत से कौवे देखे।
कौवों की कर्कश आवाज़ से वह परेशान हो गए थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल बताओ मेरे राज्य में कितने कौवे हैं। बीरबल ने एक पल सोचा और कहा, महाराज आपके राज्य में 99,999 कौवे हैं। बादशाह ने बड़े आश्चर्यचकित होकर एकटक बीरबल की ओर देखा। अकबर ने कहा, फिर से सोचकर बताओ बीरबल, क्या तुम सच बोल रहे हो? बीरबल ने कहा, महाराज आपको कौवे की गिनती करनी चाहिए। अकबर ने कहा, यदि संख्या अधिक हुई तो? बीरबल ने कहा, यदि संख्या अधिक हुई तो कुछ कौवे दूसरे राज्यों से यहाँ आए हैं। अकबर ने कहा, यदि संख्या कम हुई तो? बीरबल ने आत्मविश्वास से कहा, यदि संख्या कम हुई तो ज़रूर कुछ कौवे दूसरे राज्य से यहाँ घूमने चले गए होंगे। बादशाह अकबर हंसे और बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को स्वीकार किया। उन्होंने उसे अपनी सोने की अंगूठी इनाम के रूप में दी। एक अन्य अवसर पर एक दिन अकबर ने अपने दोनों पुत्रों के साथ स्नान करना चाहते हैं। अकबर ने कहा, बीरबल जब तक हम स्नान करें तब तक हमारे कपड़े पकड़कर यहीं बैठे। अकबर ने अपने और अपने पुत्र के कपड़े बीरबल को दिए। वे स्नान करने के लिए झील में उतर गए। वस्त्र लेकर बीरबल सरोवर के किनारे बैठ गए। अकबर जो हास्य प्रिय था उसे देखकर हंसा। बीरबल, धोबी का गधा कपड़ों को ढोता है और तुम भी गधे बन गए, कपड़ों का बोझ उठा रहे हो। बीरबल ने कहा, आप सही कह रहे हैं, मैं 3 गधों के कपड़ों का बोझ ढो रहा हूँ। अकबर यह सोचकर हंसा। उन्होंने कहा, बीरबल मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, मैं तुम्हें उपहार दूंगा। लेकिन समय रहते उन्हें अपनी बात याद नहीं रही। दिन प्रतिदिन बीत गए परंतु बादशाह ने बीरबल को कोई उपहार नहीं दिया। एक दिन अकबर और बीरबल फिर घूम रहे थे। हास्य प्रिय अकबर ने ऊँट की ओर देखा और पूछा, बीरबल बताओ ऊँट की गर्दन टेढ़ी क्यों होती है? बीरबल सम्राट इस बात को नहीं भूलते। उसने कहा, महाराज मैं उपहार दूंगा। यह वचन देने के बाद भी वह भूल जाता है, इसलिए उसकी गर्दन टेढ़ी होती है। बीरबल की इस बात से अकबर को अपना वचन याद आया और उसने उसे अनेक उपहार दिए। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूँ आपको यह पाठ समझ आया होगा। आप भी इस पाठ का संस्कृत से हिंदी अनुवाद अपने स्तर पर जरूर कीजिएगा।